नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीनियर क्लर्क के लिए जो एग्जाम आयोजित किया गया था एलडीसी कोटा के तहत रायपुर डिवीजन में, जो 10 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे। इसका जो 1 से लेके 50 तक का प्रश्न जो है, हम लोग इससे पहले पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें हम लोग सॉल्व कर लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग 50 के बाद जो प्रश्न इसमें आएंगे उसको हल करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो होता है इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का 51 प्रश्न, DAR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल। क्वेश्चन संख्या 52 है, बिना किसी देरी के निशान के मास्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए दी गई छूट क्या कहलाती है, या अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर 52 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट। क्वेश्चन संख्या 53 है, ART का पूर्ण रूप क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ART का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जहां कहीं भी रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट होता है तो वहां ART की मांग की जाती है, जिसको एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 54 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि यह पेरम्बूर में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 55 है, क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो क्रिस होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिस के माध्यम से ही जो भी रेलवे में कोई सूचना का माध्यम है उसको डील किया जाता है, क्रिस के माध्यम से। क्वेश्चन संख्या है 56, ICMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए नंबर, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या है 57, आधे दिन की आकस्मिक अवधि कटेगी, यानी कि हाफ डे CL विल बी डिडक्टेड फॉर 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साइनिंग 3 टाइम्स इन लेट मास्टर, यानी मास्टर पर देर से 3 बार हस्ताक्षर करना। जैसे इससे पहले आप पढ़े हैं कि बिना किसी देरी का जो मास्टर सीट होता है उस पर साइन करने का अवधि क्या है? तो 10 मिनट है। अगर 10 मिनट से ज्यादा आप लेट करके साइन करते हैं तो आपका हाफ डे का CL जो है वो काट लिया जाता है। क्वेश्चन संख्या है 58, एक कर्मचारी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने प्रतिबंधित अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है? मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। मैं आपको बता दूं 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में RH बोला जाता है। यह रेलवे में जो ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी होते हैं, जो क्लर्क टाइप के जो कर्मचारी होते हैं, उनको साल में 2 मिलता है RH, और 8 CL मिलता है। RH जो होता है वह लाइन कर्मचारियों को रेलवे में नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं 59, DMTR का पूर्ण रूप क्या है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, दैनिक सामग्री लेन देन रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, SF4 संबंधित है, यानी कि जो SF4 होता है वह किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो SF है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 होता है। ये जो होता है DAR के अंतर्गत यूज किया जाता है, तो उसी में SF4 क्यों यूज किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। यानी कि अगर कोई कर्मचारी SF1 के द्वारा सस्पेंड किया गया है तो उसको पुनः बहाल करने के लिए SF4 यूज किया जाता है, जिसमें निलंबन जो होता है उसको रद्द किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, निविदाएं किस वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर,
IREPS, यह जो होता है रेलवे में जो टेंडर होते हैं उस टेंडर का जो भी कार्यकाल होता है वह IREPS के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन संख्या 62 है, पैसेंजर अमेनिटीज PH3 53 के किस प्लान हेड को ऑर्डिनेट है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सीनियर DCM, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक। क्वेश्चन संख्या 63 है, IRPSM का पूर्ण रूप क्या है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय रेलवे परियोजना स्वीकृति और प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है 64, भारत में पहली बार रेल बजट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1925 में। क्वेश्चन संख्या 65 पे, एक विभाग से दूसरे विभाग में रेलवे क्वार्टर का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीनियर DPO, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी जो होते हैं उनका पावर है कि एक विभाग के पूल का जो क्वार्टर है वो दूसरे विभाग के पूल में प्रदान स्थानांतरण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 66, पितृत्व अवकाश 2 में से कम जीवित बच्चों के साथ की अवधि के लिए स्वीकार है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15 दिन, यानी कि जो पैटर्निटी लीव मिलता है वह प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही मिलता है। यानी कहे तो एक पुरुष कर्मचारी जो होते हैं साल में पूरे अपने नौकरी सेवा में 30 दिनों का पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, प्रथम बच्चों के लिए 15 दिन और फिर दूसरे बच्चों के लिए 15 दिन। क्वेश्चन संख्या 67 है, मुख्यालय में लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि PFA। प्रश्न संख्या 68 है, फाइलों की आवाजाही खाली स्थान रजिस्टर में दर्ज की जाती है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर। क्वेश्चन संख्या 69 है, PTO का संक्षिप्त नाम क्या है? यानी कि जो पूरा नाम है PTO का उसका फुल फॉर्म क्या है? तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। PTO जो होता है एक रेल कर्मचारी को ज्वाइनिंग करते ही 4 सेट PTO दिया जाता है। PTO का अर्थ हो गया कि आप अगर किसी ट्रेन में टिकट कराते हैं तो उस ट्रेन का जितना भी किराया है उसका 1/3 जो है आपको पे करना रहता है, और जो प्रिविलेज पास होता है उसमें आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो आरक्षण का जो चार्ज होता है वो आपसे नहीं लिया जाता है PTO में, जो PTO में जो किराया होगा सिर्फ वही आपका लिया जाएगा। क्वेश्चन संख्या 70 है, ई ऑफिस के लिए है, यानी जो यहाँ पे ई ऑफिस किस लिए है? तो 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंडिंग ऑल फाइल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस इलिमिनेटिंग पेपर वर्क। यानी ई ऑफिस जो बनाया गया है, किसी भी फाइल को अगर आपको भेजना है तो वह किसी ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसमें पेपर का जो होता है बचत होता है और जो काम काज होता है वह फास्ट होता है, यानी कि कोई भी आपको नोटिंग लिखना है या उस पर कोई एक्शन लेना है तो तुरंत इससे निष्पादित हो जाता है। यह सभी रेलवे ऑफिसों में यूज होता है ई ऑफिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71, GST किस वर्ष लागू किया गया था? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2017। क्वेश्चन संख्या 72 है, 7वें वेतन आयोग के सिफारिश को कब से लागू किया गया है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 जनवरी 2016 से। क्वेश्चन संख्या 73 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर। जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है वह 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 74 है, रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रेम के अध्यक्ष कौन है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी चेयरमैन होते हैं रेलवे बोर्ड के, जो चेयरमैन होते हैं वह रेलवे बोर्ड पर प्रेम के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 75 है,
WCA का पूर्ण रूप क्या है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट। क्वेश्चन संख्या 76 है, अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2016 में। क्वेश्चन संख्या है 77, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1947 में। क्वेश्चन संख्या 78 है, कितने घंटे के कैद के पश्चात किसी भी रेल कर्मी को डीम्ड निलंबन मान लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 48 आवर्स। अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी कारागार में बंद हो जाता है और वह 48 आवर से ज्यादा हो जाता है तो उसको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है और उसके लिए SF2 फॉर्म जो होता है उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 79 है, नॉन सिलेक्शन पदों पर पदोन्नति हेतु कितने अभ्यर्थियों को बुलाए जाते हैं? तो 79 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी, जो रिक्त पद है उसी के बराबर। क्वेश्चन संख्या 80 है, RRB द्वारा जारी चयन सूची का करेंसी पीरियड कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1 ईयर, 1 साल। क्वेश्चन संख्या 81 है, सीपीग्राम मॉड्यूल को किसने बनाया है? जो सीपीग्राम है यह एक निवारण पोर्टल है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांस एंड पेंशन मंत्रालय के द्वारा यह बनाया गया है। क्वेश्चन संख्या 82 है, SLP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 82 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। प्रश्न संख्या 83 है, रक्तदान करने पर कर्मचारी को कितने दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जाता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हाफ डे का जो CL होता है वह स्वीकृत किया जाता है। मेरे समझ से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग 83 का क्वेश्चन का आंसर देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाफ डे का जो CL है वो हाफ डे मिलता है या 1 डे मिलता है। क्वेश्चन संख्या 84 है, भारतीय रेल अधिनियम कब पास हुआ था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1989 में। क्वेश्चन संख्या 85 है, विकलांगता व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम कब पास हुआ? तो 85 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 2016 में। क्वेश्चन संख्या 86 देखेंगे हम लोग, जेम का पूर्ण रूप क्या है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम जो है रेलवे में या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी सामान को आपको खरीदारी करना है, कोई फर्नीचर हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया, कोई भी चीज की खरीदारी करना है, कोई टेंडर निकालना है, तो वो आप जेम पे रेट देखकर इसी से आप कोई भी टेंडर या कोई सामान खरीद सकते हैं। तो जेम जो होता है ऑनलाइन जो है मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्वेश्चन संख्या 87 है, HRMS का पूर्ण रूप क्या है? तो 87 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो है रेलवे में सारा चीज जो है HRMS पे कर दिया गया है, लीव मैनेजमेंट आ गया है, पास मॉड्यूल आ गया है, बहुत सारा मॉड्यूल जो है HRMS पे अपडेट किया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 88 है, प्रति बच्चे प्रति माह बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि क्या है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2250 रुपया। मैं आपको बता दूं कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है अभी तक 2250 रुपया मिल रहा था, लेकिन अभी जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हो गया, इसमें भी 25% की वृद्धि हो गया और यह बढ़कर लगभग 2800 रुपया के आसपास हो गया है प्रति बच्चे। भारतीय रेल अधिनियम कब पास हुआ था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 16/11/1957 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित अविवाहित पुत्री प्रिविलेज पास में शामिल होने की पात्र है? क्वेश्चन संख्या 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसी भी उम्र की। मैं आपको बता दूं कि जो प्रिविलेज पास होता है, अगर कोई अविवाहित पुत्री होती है और उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो, वह प्रिविलेज पास में
शामिल होगी। और जैसे ही उनकी शादी हो जाता है तो उनका नाम जो है प्रिविलेज पास से कट जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है, लड़का है, तो उसको प्रिविलेज पास में सिर्फ 21 साल तक होने तक ही उसको शामिल किया जाएगा। जैसे ही 21 पास करेगा, क्रॉस करेगा, उसको प्रिविलेज पास से नाम उसका कट जाएगा। क्वेश्चन संख्या 91 है, रेलवे कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कितने महीने का नोटिस देना आवश्यक है? तो 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 3 महीने पहले। अगर कोई भी कर्मचारी वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको 3 माह पहले अपना आवेदन देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 92 है, दुर्वहन या गर्भपात के लिए किस अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? जो मिस कैरेज या इंक्लूडिंग एबॉर्शन होता है उसके लिए कितने दिन का जो है मैटरनिटी लीव दिया जाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 45 डेज। और जो मैटरनिटी लीव होता है वह 180 दिन यानी कि 6 माह के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 93 है, एक रेल सेवक को किस दर से एलएपी जमा किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 2.5 दिन के हिसाब से प्रति महीने, यानी कि 1 माह में उसको 2.5 दिन के हिसाब से एलएपी छुट्टी दिया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, एक पास अब्लिक पीटीओ में अधिकतम कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आश्रित यानी कि जो डिपेंडेंट होते हैं, और एक होता है फैमिली। फैमिली का अर्थ हो गया कि आपके जो भी बच्चे हैं वो आपके फैमिली होंगे, और डिपेंडेंट का अर्थ हो गया कि आपके पिता के जो भी बच्चे हैं उसको डिपेंडेंट माना जाता है। जैसे कि अगर आपकी विडो माँ है, आपके जो हैं भाई हैं, आपकी बहन है, तो आप पे डिपेंडेंट मानी जाएगी। लेकिन आपके अगर बच्चे हैं तो आपके फैमिली होंगे। तो किसी भी पास पीटीओ में 2 से अधिक डिपेंडेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन संख्या 95 है, पीपीएएन अकाउंट कितने अंकों का होता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 अंक का। क्वेश्चन संख्या 96 है, पेंशन का परिवर्तित भाग कितने वर्षों के बाद बहाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 15 वर्ष। क्वेश्चन संख्या 97 है, निलंबन के तहत एक रेलवे कर्मचारी हकदार होता है। 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो निर्वाह भत्ता होता है। यह निर्वाह भत्ता जो होता है उसके सस्पेंशन से पहले जो उसका सैलरी बन रहा था उसका लगभग 50% होता है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 98 है, सेवा के दौरान एलएपी का अधिकतम नकदीकरण कितना है? तो मैं आपको बता दूं कि सेवा के दौरान जो है अधिकतम आप 60 दिन का नकदीकरण करा सकते हैं एलएपी का, यानी कि लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। यह एक बार में 10 एलएपी का लीव इनकैशमेंट होता है, और यह पूरे सेवा काल में 6 बार करा सकते हैं। तो 10 × 6 करेंगे तो 60 आ जाएगा। और इसमें 2 साल का अंतराल होता है, यानी कि एक लीव इनकैशमेंट कराने के बाद अगले जो लीव इनकैशमेंट कराएंगे उसमें 2 साल का पीरियड गैप होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 99 है कि ओबीसी उम्मीदवार को सीधी भर्ती के लिए आरक्षित प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 27%। क्वेश्चन संख्या 100 है, पेंशन लाभ में कटौती कौन कर सकता है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का ही एक मात्र अधिकार है कि वह पेंशन के जो लाभ मिलता है उसमें कटौती कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी पेंशन लाभ में कटौती नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 101। ये जो होगा राजभाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, और ये ऑप्शनल प्रश्न होता है और सभी एलडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 101 है कि हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 102 का हो जाएगा सी नंबर, यानी गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 103 है, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं?
तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 10। प्रश्न संख्या 104 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 105 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 9। प्रश्न संख्या 106, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो है 106 का सी नंबर यानी कि 22 भाषा शामिल है। प्रश्न संख्या 107 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 10 मई 1963 को। क्वेश्चन संख्या 108 है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 यानी बी नंबर। क्वेश्चन संख्या 109 है, राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 109 का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि रीजन सी यानी कि क्षेत्र ग के अंतर्गत आता है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न जो 110 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1960। तो ये था सीनियर क्लर्क जो रायपुर डिवीजन के अंतर्गत एलडीसी कोटा के तहत आयोजित किया गया था। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, आप वहां से जाकर प्राप्त कर ले।